जेनेरिक मेडिसिन, ब्रांडेड जेनेरिक और प्योर ब्रांडेड मेडिसिन, ये इनके बीच में इतना कन्फ्यूज़न है कि देखिए, कम से कम मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये इतना पहेली नुमा चीज़ हम लोगों ने क्यों बना दी है। मोटे तौर पे देखें तो जो ब्रांडेड पेटेंटेड ड्रग्स हैं वो होती हैं जो कोई नई दवा एक कंपनी खोजती है। क्योंकि नई दवा खोजने में करोड़ों रुपए का खर्च होता है, सैकड़ों करोड़ रुपए भी लग सकते हैं, तो उसमें 15 साल तक उस दवा को बेचने का अधिकार उस कंपनी को मिलता है और वो प्राइस भी उस दवा की कंपैरेटिवली काफ़ी हाई होती है, जिसके कारण कंपनी अपनी जो कॉस्ट लगी है उस दवा को डेवलप करने में उसको रिकवर कर सके और इसके अलावा वो अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको भी सुदृढ़ बना सके ताकि भविष्य के अंदर वो और नई दवा खोज सके। ऐसा इसके पीछे माना गया है। अब होता है जेनेरिक। जेनेरिक मीन्स जो आउट ऑफ पेटेंट हो जाए, यानी जो दवा 15 साल पुरानी हो जाए वो जेनेरिक होती है। अब इंडिया में क्या होता है कि जेनेरिक में भी ब्रांडेड जेनेरिक होती है और उसके अंदर जो प्राइस है वो उसमें जो एमआरपी लिखी होती है वो कुछ और होती है। केमिस्ट को उससे पता नहीं कितने गुना कम मार्जिन पे वो मिलती है। बीच में क्या क्या उसमें जो है बांट होती है, कौन कितना हिस्सा किसको क्या मिलता है, बड़ा एक कॉम्प्लेक्स ऐसी बात बना दी गई है, समझ के बाहर है। अब एक दूसरा पक्ष भी इसका देखें हम। देखिए, अमेरिका में जेनेरिक दवा सबसे ज़्यादा बेची जाती हैं और अमेरिका में जो जेनेरिक जो दवा है उनका बहुत बड़ा हिस्सा भारत से जाता है और इसके लिए जो यूएस एफडीए है, एजेंसी है उनकी दवा की गुणवत्ता देखने वाली, वो हम सुनते रहते हैं अखबारों के अंदर, हर 4-6 महीने के अंदर भारत आती रहती है और वो कंपनी अलग अलग कंपनियों में जाती है और उनके ऑब्जेक्शंस उन पे लगाती है, इम्प्रूवमेंट का उन पे करती है कि ये चीज़ें इम्प्रूव करो। वो सब चीज़ें देखती है, उत्तम श्रेणी की दवाएं बन करके भारत से अमेरिका जाती है। अब भारत की जेनेरिक का कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो लोग मेरे संपर्क में उनसे, इस महीने कोई दवाई मिल रही है, अगले महीने कोई दूसरी कंपनी की दवा मिल रही है, तीसरे महीने कोई चौथी कंपनी की दवा मिल रही है। वाई भाई, ऐसा क्यों करते हो? आप एक स्टैंडर्ड की कंपनी का, जिस तरह से अमेरिका की फेडरल ड्रग अथॉरिटी दवाओं की गुणवत्ता और उनकी कीमत को तय करके भारत से दवा मंगाती है, वही दवा भारत के लोगों को मिलनी चाहिए। या उसी तरह का हमारा भारत का जो एफडीए है वो उतना ही स्ट्रिक्ट हो और उसी तरह की क्वालिटी हमारे यहाँ भी मेंटेन्ड हो, लोगों को वही आप अच्छी गुणवत्ता की दवा दीजिए। जो एक है वो एक ही दवा मिलनी चाहिए रोगी को। अब उसकी डायबिटीज़ की दवा है, बीपी की दवा है, आप हर 3 महीने से चेंज कर देते हैं, तो ये तो कोई इलाज करने का तरीका नहीं हुआ और ये कोई रोगी की सहायता भी नहीं हुई, ये तो एक तरह का छलावा हुआ। तो इसके ऊपर यदि जनता की तरफ से है तेज आवाज़ उठे तो हो सकता है कि इसके ऊपर कोई पॉलिसी बने कि हमें टॉप क्वालिटी की दवा चाहिए, जो अमेरिका के लोगों को चाहिए वो भी हमें चाहिए। हमारे देश में बन रही है, हमें क्यों नहीं मिलेंगी अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन? और फिर जो जेनेरिक है वो फिर वो जेनेरिक ही मिले और एक कंपनी की मिले तो एक कंपनी की जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है उसकी लंबे समय तक मिले। हर महीने दवा बदल देना, सॉल्ट में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाना, इधर ये जोड़ तोड़ करके ऐसा कॉम्बिनेशन बना के देना, उसका कोई लॉजिक नहीं है और उससे रोगी के अंदर बड़ा कन्फ्यूज़न है कि वो दवा और उसके बीच में जो एक भावनात्मक संबंध होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है और चेंज की वजह से रोगी इनसिक्योर भी फील करता है कि क्या मेरे नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्या ये दवा पहली दवा जितनी बेहतर है या क्वालिटी में उससे इन्फीरियर है। सो ये कुछ कन्फ्यूजन्स हैं और इसके ऊपर बड़ी पब्लिक डिबेट होनी चाहिए और इसका समाधान भी निकलना चाहिए। क्योंकि जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, जो दवाओं के क्षेत्र में मुद्रास्फीति है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है
और जो कॉस्ट को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है रोगी के लिए। हर महीने दवा की कीमत है वो 2, 5, 10 रुपए बढ़ी हुई मिलती है, तो इसके ऊपर नियंत्रण की सख्त आवश्यकता है। और लेकिन रेगुलेटर पता नहीं, मैं तो कभी उसके बारे में कोई स्टेटमेंट भी नहीं सुनता हूँ, और कहीं मीडिया के अंदर जो भारत का जो ड्रग रेगुलेटर है वो तो ऐसे लगता है जैसे है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है उसका, कोई सोचने की बात है।